आप सभी का आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आज है 26 फरवरी। तो 26 फरवरी में वह कौन सी महत्वपूर्ण खबरें थीं जो हमारे यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इस क्लास से जो भी लोग जुड़े हैं उन्हें पता है कि करंट अफेयर तो टू द पॉइंट होता है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि कचड़ा रद्दी सब कुछ शामिल कर लिया जाए, सारे करंट अफेयर नहीं, सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस पे बहुत फोकस किया जाता है, क्योंकि आप पढ़ कितना भी लीजिए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपकी सारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। क्यों कह रहा हूं ये? आपने करंट अफेयर पढ़ लिया 3 घंटे की क्लास में, ठीक है, यहाँ तो 30 मिनट देना है आपको, क्योंकि टू द पॉइंट बात है तो इतना समय में लेता नहीं हूँ। साथ ही साथ पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी डल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या टू द पॉइंट बात है। पहली बात प्रैक्टिस है, उसी प्रैक्टिस को आपको शाम को रिवीजन कर लेना है, तो करंट अफेयर आप कभी नहीं भूलोगे वाला। अब आप कैसे करंट अफेयर पढ़ते हो? 2 घंटे 3 घंटे की क्लास पढ़ी, नोट्स बनाते 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 200 पेज 300 पेज के एक कॉपी भर ली या मैगजीन ले ली 200 पेज की। अब एग्जाम आया तो रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है, चीजों पर कभी प्रैक्टिस की नहीं है। यूपीएससी पीसीएस ने घुमा के उस पर क्वेश्चन बनाना शुरू करे, शब्दों को घुमाना शुरू करा, अब वहां फंस गया ट्रैप में, पढ़ा हुआ भी गलत कराए और फेल हो गए। और यहाँ आपको क्या सिखाया जाता है? यहाँ क्या सिखाया जाएगा? यहाँ सिखाया जाएगा कि प्रैक्टिस के दौरान किस तरीके से शब्दों को पकड़ना है। अब जैसे मैंने ये करंट अफेयर पढ़ा दिया, चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। भारत का एचपीवी टीकाकरण अभियान। आप मान के चलो नॉर्मली जहां से आप पढ़ते हो करंट अफेयर, आप वैसे ही पढ़ रहे हो, इसमें तो बल्कि कुछ ज्यादा ही नॉलेज आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फालतू की चीज नहीं, टू द पॉइंट बात है। भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर, ठीक है, की रोकथाम के लिए फरवरी 2026 के अंत में एक राष्ट्रव्यापी मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तभी ये करंट वन। लक्षित आयु वर्ग 14 वर्ष की किशोर लड़कियां हैं, इस चीज को याद रखना। वैक्सीन का नाम मुख्य रूप से गार्डिशल गार्डिशिल, ठीक है, वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा, जो एचपीवी के 16, 18, 6 और 11 प्रकारों से बचाता है। डिजिटल ट्रैकिंग, इस अभियान को यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। तो ये याद रखना है, यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया है, ठीक है। महत्व, सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। यह अभियान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2030 तक इस कैंसर को खत्म करने के लक्ष्य के अनुरूप है, ठीक है। मान के चलो इस करंट अफेयर में तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है। आप, मैं आज भी कहता हूँ आप पढ़ाओ, जहां भी पढ़ना है पढ़ के आना, क्योंकि इसमें वो पॉइंट शामिल किए जाते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछने का प्रयास करता है, ठीक है। अब मैंने कहा था पढ़ लिया आपने, इसके नोट्स बना लिए, मेरी पीडीएफ सेव कर लेना इसकी, ठीक है, कर ली सेव। 1 साल बाद कितना याद रहेगा आपको, ये बताओ? ऐसा मुंह हो जाएगा उतरा हुआ, कितना याद रहेगा? यही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। अब सुनो कैसे याद रहेगा। तुरंत गए, पढ़ाई कर ली, अब बस दिन में, हफ्ते में क्या करना है, जितने मान के चलो मैं हर क्लास में 10 एमसीक्यू कराता हूँ, तो 6 दिन में कितने करा दूंगा? 60। संडे हुआ, संडे में क्या करना है आप लोगों को? संडे में इन 60 को रिवाइज करो एक बार बैठ के, तो एक पूरा प्रकार का एक टेस्ट हो गया। 1 घंटे में दे दो ना यार, पढ़ा हुआ है, फिर से टेस्ट दे दो, क्या दिक्कत हो रही तुमको? और पर डे भी रिवीजन करो, जिंदगी में नहीं भूलोगे एग्जामिनर कहीं तो। हाँ, 3 बातें और बताता हूँ अपनी हर क्लास में, वो बता दूं एमसीक्यू से पहले। गलत सही का ध्यान रखना, यहाँ वो चीज यहाँ देखना, गलत पूछा जा रहा है या सही। 100% क्लियरिटी होनी चाहिए, 100% क्लियरिटी। आपको मेरी 2000 एमसीक्यू की सीरीज देखिए, रोज मेरे साथ जुड़े रहिए, खूब क्लियरिटी हो जाएगी, ये लाइन सत्य है और ये गलत है। शब्द जो मैंने वहां बोला था, जो आप लोग करंट पढ़ लेते हो पर पढ़ा हुआ एग्जाम हॉल में गलत कराते हो, क्यों? वहां पूरी तरह, पूर्णतः, केवल, सभी, लगातार, इन शब्दों का यूज किया जाता है। ये 90% गलत होते हैं, 10% सत्य होते हैं। अब वो 10% सत्य कहाँ होते हैं, आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया है, बताइए कौन सा सही है। आप एक चीज बताओ, ये देखो शब्द खेल गया। आपने मान के चलो आपने करंट अफेयर पढ़ लिया था,
पूछ लिया यूपीएससी पीसीएस ने, अरे आपको तो लगा अरे बात तो सत्य है, मैंने तो ये पढ़ा हुआ था, ये चीजें तो पढ़ी हुई थी, आप ये कराओगे आंसर, ये गलत है। क्यों गलत है? छोटी सी चीज देख लो ना, एक बार देख लो, एक बार छोटी चीज। मैंने डिजिटल ट्रैकिंग बोला, ये कहाँ था कुछ, ये रहा बस। यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ जाइए आप मेरी बात। यहाँ छोटा सा शब्द, ये छोटा सा शब्द खेल रहा है आपके साथ, ठीक है? समझ रहे हो ना कुछ चीजें? तो इसी तरीके से मान के चलो, देखो बहुत पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ के आए हो, जस्ट अभी पढ़ के आए हो, कितना लोगों का ध्यान इन चीजों पे गया हुआ था। यही जो यही गलतियां करोगे, यही गलतियां करोगे, बता रहा हूँ। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कहोगे यार पढ़ के तो गया था, पढ़ा भी था, मैंने आज से 7 महीने पहले ये न्यूज पढ़ी थी, अच्छे से नोट्स भी बनाए थे, और यार पता नहीं यूपीएससी पीसीएस ने कैसे पूछा, मेरा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? ऐसे गलत हो गया, ठीक है? नीचे व्याख्या है, पढ़ लेना। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और चीज़ों में और मेरी क्लास में क्या परिवर्तन है। मेरी क्लास में बस यही चीज़ है, यहाँ मैं आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करा देता हूँ। पढ़ने के बाद देखो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बार-बार कहता हूँ। केरल का नाम बदलकर केरलम करने की प्रक्रिया 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य का नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 3, याद रखना। यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा, किसी राज्य का नाम बदलने वाला विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। 10% में है, याद कर लेना। राज्य की राय, विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य विधानसभा केरल को अपनी राय देने के लिए भेजते हैं। हालांकि संसद राज्य की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है संसद में पारित होना। नाम बदलने के लिए विधेयक को संसद के किसी भी यानी कि लोकसभा पहले की तरह सदन में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। देखो जहां जहां गोला कर रहा हूँ, इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना, यही यूपीएससी और पीसीएस आपसे गेम पलट देंगे। और ये सारी लाइनें देखो, करंट अफेयर में तो ये चीजें थी कि भाई केरल का नाम केरलम कर दिया गया, ऐसी चीज, पर ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी से मैं समाहित किया हूँ आपके करंट अफेयर। इस करंट अफेयर की यही खासियत है, इसमें करंट प्लस बेसिक चलता है, कुछ रह ना जाए। मान के चलो करंट अफेयर है और उस करंट अफेयर का लगता है नहीं यार बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तो ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है? संविधान की अनुसूची में संशोधन, विधेयक पारित होने के बाद संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव किया जाता है। चौथी अनुसूची किससे जुड़ी बताओ? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पहली, भारत राज्यों का संघ। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? नाम बदलना, चीजें करना, है ना? आ गया ना यार? चलो, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। इस पे एक एमसीक्यू आपको कराता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि पढ़ा हुआ भी कैसे गलत हो जाता है अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की। पहले तो हमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देखो, ध्यान दिया, पकड़ लिया ना? नहीं है, नहीं है पूछ रहा है भैया, नहीं है। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, अगर ये चीज मैंने तुरंत आके बता दी, मान के चलो मैं नहीं बताता, आप लोग क्या करते? आपको तो लगता जस्ट पढ़ के आए, हाँ बात सही है, मारो टिक, चलो आगे बढ़ो। सॉरी, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? इसने पूछा कि कौन से कथन सही नहीं है, बता दो। नाम बदलने संबंधी विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश, देखो ये बात मैंने आपको पढ़ाई है, तो ये तो आ गई 100% श्योरिटी। अब जहां एक है वहां हम हटा देंगे। मिल गया आंसर? संसद संबंधित राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन हेतु देखो साधारण बहुमत होता है, बहुमत विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। ये लीजिए, ये अभी पता है आपको क्यों आसान लगा? क्योंकि जो मैं ट्रिक है ना उसको लगा रहा हूं, इसलिए आसान लगा। पर मान के चलो अगर मैं कुछ नहीं बोलता, कहता करो,
95 बच्चा गलत कर जाता। पता है क्यों? वो यहाँ देखते ही नहीं, फट से यहाँ देखता, पेश किया जाता है, ये देख लेता है ये गलत है, हाँ यहाँ साधारण है, ये भी देख लेता है दोनों चीजें, कथन ए, वो ये ऑप्शन को सही कर देता। और ऐसा एग्जाम में कई बार होता है, इसलिए मैं कहता हूँ 3 बातें हमेशा याद रख के ही एमसीक्यू को सॉल्व करना। आपका आंसर नीचे और सीधी व्याख्या भी दे रखी है। तो देखो, बार बार मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको ये दिखाने का कि पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, प्रैक्टिस बहुत कुछ है। प्रैक्टिस कर लोगे तो जी जो चीज नहीं भी पढ़ी है ना उसे भी सही कराओगे, क्योंकि आप समझ जाओगे शब्दों से हेरफेर हो रही है, कि आप इतनी क्लासें देखोगे, चीजें करोगे, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि 100% क्लियरिटी है कि नहीं है इस चीज में, है ना। तो आप इतनी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन देखे आपसे बाहर ना जाए। देखते हैं कैसे नहीं निकलता यूपीएससी, कैसे नहीं निकलता पीसीएस हिंदी माध्यम। पर आपको पता है सही तरीके से सोर्स नहीं मिले हैं, सही तरीके से आपको कह दूंगा कि गाइड नहीं किया जा रहा है। आपको क्या किया जा रहा है, मोटी मोटी बुकें, इसके नोट्स, उसके नोट्स, इसके शॉर्ट नोट, उसके शॉर्ट नोट्स, या कितना याद कर लोगे, दिमाग वही है। कोई चीज पढ़ना है तो 10 किताबें, अरे नहीं यार, थोड़ा रखो, शॉर्ट रखो। हाँ, शॉर्ट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, यानी कुछ भी रखते जा रहे हो। जैसे ये नोट्स है, मान के चलो करंट अफेयर में आज 26 तारीख है, 26 तारीख में कम से कम अगर मैं करंट अफेयर बनाना चाहता तो 20 बना देता, और वो किसी काम के नहीं थे। जो काम के हैं, जो स्टैंडर्ड पीसीएस, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, जो स्टैंडर्ड वो लोग बदल रहे हैं, उसके हिसाब से ये करंट अफेयर उनके लिए महत्वपूर्ण है। और यूपीएससी का तो पूरा ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको कहता ही हूँ, है ना। चलो, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी की पूर्ण सदस्यता, भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के अंतिम चरण में है वर्तमान। भारत अभी एक कहता है एसोसिएटेड सदस्य 2017 से, इस चीज को याद रखना भी है ना। अभी जैसे ही ले लेगा सदस्यता पूर्ण, फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा फिर से एक बार करंट अफेयर में। कारण और चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान नियमों के अनुसार केवल ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देश ही पूर्ण सदस्य बन सकते हैं। याद रख लेना ये लाइन, यूपीएससी खेल जाएगा तुम्हारे साथ इस लाइन से। भारत ओईसीडी का सदस्य नहीं है, इसलिए आईएए की को अपनी शासी नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है। जब ये संशोधन हो जाएगा तब भारत पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर लेगा, क्योंकि भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य नहीं है इस वजह से, और ये सदस्य ही इसकी सदस्यता केवल ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। फायदा, पूर्ण सदस्यता से भारत को वैश्विक ऊर्जा नीतियों और सुरक्षा रणनीतियों को वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा। आप देखो, अब इसमें मैं पढ़ाने को कितना पढ़ा सकता था आपको, खूब ऐसा है वैसा है नो, एग्जामिनर कहाँ करेगा काम, क्योंकि एग्जामिनर को पता है आपको मेंस लिखना है प्री क्रॉस करने के बाद, तो उन्हें कुछ चुनौतियां, कुछ चीजें पता है, अनुप्रयोग चुनौतियां, वो यहाँ से चीजें उठाने का प्रयास करता है, तो वो आपके सामने रख दी है। ठीक है, वो ये नहीं पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके सदस्य कितने, ये सब कुछ नहीं उसे पूछे, उसे पता है, उसे सब मटेरियल रखा हुआ है हरा भरा। यहाँ लाओ, यहाँ यहाँ ये लाइन बहुत लोग छोड़ रहे हैं। चलो, आप लोग बताओ, आपको मैंने पढ़ा दिया है, और उसी स्मार्ट अप्रोच से एमसीक्यू को कर डालो सभी लोग। पहले तो हमें यहाँ देखना है, गलत और सही, सही पूछा है हमसे, ठीक है। चलो बताओ आंसर। भारत वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक, ये लो शब्द पकड़ा, गलत किया। आईएए की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी देश को ओईसीडी का सदस्य होना अनिवार्य शर्त है। 100% सियोरिटी है, मैंने पढ़ा है, ये बात सत्य है, ठीक है। आईएए का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, हाँ ये बात भी सत्य है। अब देखो, यूपीएससी ने ये तो खेल दिया आपके साथ गेम कि चलो सबने पढ़ा है, एक यहाँ गेम और एक यहाँ गेम खेलेगा, तो आपको पता है इसका बी आंसर हो चुका है, स्मार्ट अप्रोच से आपने काम किया, ठीक है। इसी तरीके से अभ्यास करते करते आप एक दिन ऐसे हो जाएंगे ना, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देखोगे तुरंत कर दोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरे साथ
1 साल जोड़ लो करंट अफेयर की क्लास में, देख लेना क्वेश्चन आएगा, मैं लाऊंगा ही क्वेश्चन कि यूं आप करके चले जाओगे, अरे ये लो दे दिया आंसर, हाँ बताओ दे दिया आंसर, बताओ दे दिया आंसर, ऐसा करा दूंगा। माइंड ही सेट हो जाएगा ना आपका, इतना माइंड सेट हो जाएगा उस चीज के ऊपर कि कुछ भी लाओ हाँ देख लेंगे, डर ही नहीं लगेगा। अभी क्या डर लगता है कि यार पता नहीं क्या पूछ ले, कहाँ से पूछ ले, क्या आएगा, कुछ नहीं आता। प्रैक्टिस होती है जो होती है, प्रैक्टिस अच्छी हो और थोड़ी सी नॉलेज हो, मैं यह नहीं कहता कि नॉलेज नहीं होना चाहिए, थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, अब इसमें अगर थोड़ी नॉलेज नहीं होती कि इसको पढ़ा नहीं होता, आपने थोड़ी मेहनत नहीं की होती कि वो जो OECD के सदस्य होते हैं वही सदस्यता ले सकते हैं, भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, एसोसिएटेड सदस्य है, ठीक है। अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं होती तो आप इसका मुख्यालय ध्यान में रख के क्या कर लेते। तो थोड़ी नॉलेज भी जरूरी है, प्रैक्टिस के साथ थोड़ी नॉलेज, ज्यादा नॉलेज नहीं, प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नॉलेज होना जरूरी है, बस थोड़ी बहुत लेते रहो नॉलेज। और जितनी नॉलेज आवश्यकता है ना यार, कहीं मत भटकना, मैं फिर कह रहा हूँ, इस करंट अफेयर की PDF में पूरी नॉलेज में दे देता हूँ जितनी आवश्यकता है। अब तुम्हें बनना है गंगाधरी शक्तिमान है तो बनते रहो, बनाते रहो नोट्स, पढ़ते रहो मोटी मोटी मैगजीन, मैं बता रहा हूँ, देख लेना बाद में आप अपना खुद का रिजल्ट। भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 24 फरवरी 2026 को भारत खाड़ी सहयोग जो हमारे देश हैं, ठीक है, कि नई दिल्ली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बात शुरू करने हेतु एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। खाड़ी सहयोग देशों के सदस्य सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन, ये याद रख लो। डायरेक्टली पूछ लेगा ना यूपीएससी, मुझे लग रहा है कि 2026 में ये पूछेगा यूपीएससी। उसका रीजन ये है क्योंकि यार ये 2 साल से करंट अफेयर में काफी ज्यादा है। व्यापार का महत्व, खाड़ी सहयोग परिषद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ब्लॉक है। यह समझौता वस्तुओं, सेवाओं और डिजिटल व्यापार में निवेश को बढ़ावा देगा। चलो न्यूज पूरी पढ़ लेते हैं फिर MCQ करते हैं ना। 5वें अभ्यास वज्र प्रहार देश भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है। वज्र प्रहार ये याद रखना, PCS वाले यूपीएससी वाले प्रकार विशेष बलों का संयुक्त अभ्यास है। स्थान विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकेलो हिमाचल प्रदेश में। समय, ठीक है, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किसके साथ है, भारत और जापान के साथ, थल सेना का है, ठीक है। 7 आज की महत्वपूर्ण योजना रही है PM किसान की 16वीं की। यूपीएससी के लिए PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक महत्वपूर्ण सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अपडेट, सरकार ने हाल ही में इसकी 16वीं किस्त जारी कर दी है। विवरण, पात्र किसानी परिवार को प्रति वर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता रुपए 2,000 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। 8 आज की महत्वपूर्ण रिपोर्ट, विश्व असमानता रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी की जाती है। याद रख लेना, बोलना हूँ, यहाँ वर्ल्ड WTO दे दे, वो आपका वर्ल्ड बैंक दे दे, है ना, ठीक है, IMF दे दे, इस सब गलत हो जाएगा। कौन निकाला, विश्व असमानता रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा, इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना। और बाकी ये चीजें में भारत का पर निर्भर, भारत दुनिया के सबसे आसमान देशों में एक बना हुआ है। शीर्ष 1% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा लगभग 22% से अधिक है। नीचे की 50% आबादी के पास केवल 15% का हिस्सा है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास के मुद्दों पर। तो हमने कितने MCQ कर लिए थे, 4। देखो अभी देख लेता हूँ एक बार, ये मैंने कर लिया था, हाँ 4 से हमें स्टार्ट करना था, हमने 3 MCQ किए हुए थे। बताओ इसका आंसर, उसी अप्रोच से करना, 3 अप्रोच लगाना, ठीक है। चलो बताइए इसका आंसर। देखो 100% COT में जाओगे तो ये चीज तो मैंने आपको पढ़ाई है, और ये चीज भी मैंने आपको पढ़ाई है, तो ये दोनों है क्या शामिल, नहीं है, तो 2 गलत है 3 सही है, 3 सही है 2 गलत है, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, A या तो C। एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं। अब देखो एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैंने आपको दे दी, ये बता दूं ये बात सत्य है, ठीक है। जो नॉलेज वहां नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा नॉलेज मैं MCQ में ऐड कर देता हूं।
चलो भाई, इसी तरीके से पूछ देगा क्योंकि ये तीनों ही करंट अफेयर में रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछा। बताइए इसका आंसर। वज्र प्रहार ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया है, ये मैंने अपनी पुरानी क्लासों में पढ़ाया है, तीनों ही सत्य हैं। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर। ये क्या मैंने आपको पढ़ाया है? शब्द शब्द पकड़ लो आप तो बस। क्या मैंने आपको पढ़ाया है? बताओ। पकड़ लिया? अब एक काम करो, एक तो दोनों जगह है, दो पढ़ लो एक बार। हाँ, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया तो ये 100% सही है। अब ये 100% सही है तो दो कहाँ है? ये लो आंसर। ये होती है स्मार्ट अप्रोच, इसी तरीके से काम करना है यार, ज्यादा घबराने का नहीं। हमारी क्लास में तो बच्चा घबरा गया तो फिर क्या हुआ, ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा ना। ऐसे नहीं है कि बस जैसे साइन किए जाते हैं ना जल्दी में, एमसीक्यू करना शुरू कर दोगे, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा। पहले तो देखो, जहां जहां जो मैं चीज करता हूँ वो आप भी करो। बोले बनाओ पहले ऊपर। पूछा हमसे क्या है, देखो मैंने बोला था 100% सीओटी के साथ बताओ सत्य है कि गलत, सही है कि गलत। अभी जस्ट आपको पढ़ाया कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा निकाली जाती है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? दोनों ही सत्य हैं, दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। ये लीजिए, हो गया काम। यूपीएससी खेलेगा तो बहुत यही खेलेगा ना। और आप याद रखना, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर। तीनों चीजें याद रखना है ना। चलो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ थोड़ा जल्दी हो तो आप होल्ड करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। 100% श्योरिटी पे जाओ पहले। ये बात सत्य है, मैंने आपको पढ़ाई है, आवश्यकता नहीं होती अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से, आपको जस्ट मैंने पढ़ाया तो ये बात तो सत्य है। तो दो कथन जहां जहां हैं उस ऑप्शन को आप रख लीजिए, सी को हटा दीजिए। ठीक है। तीसरा पढ़ लिए। हाँ, ये बात भी सत्य है, नहीं माना जाता। मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया है कि 3 के तहत कोई एक संविधान संशोधन देखो के तहत संशोधन नहीं माना जाता। तो 2 और 3 तो सत्य है। अब 2 और 3 तो सत्य है, इसको भी हटाइए। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन। पहला, अब पहले में कंफ्यूजन है, पर अगर आप मेरे क्लास में एमसीक्यू भी कर लेते तो वो भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको भी याद रख लेना। ये बात भी सत्य है, तीनों ही कथन सत्य है। पर मैं बताऊं, एग्जाम हॉल में अगर ऐसा हो तो इस तरीके से चीजों को पकड़ा जाता है। 100% की श्योरिटी शब्द, अगर ये चीजें सीखना शुरू कर दिए, बस हो गया गेम। एमसीक्यू तो ऐसे साइड में करोगे ना कि अरे लोग कहेंगे इतने जल्दी कर कैसे रहा है। कहना हमारे शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, चीजों को बहुत जल्दी ही हम कर ले जाएंगे और सही भी कर ले जाएंगे। प्रैक्टिस हमारी इतनी है। शब्द पकड़ा, बात गलत है। कहीं पढ़ाई कहीं नहीं पढ़ाई, दूसरा कथन गलत है। आंसर लो, बताइए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और यूपीएससी में देखो 2025 में जरूर कथन कारण जो लंबे दे दिए थे। वैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने 10 से 15 दिए हैं, पर 85 क्वेश्चन तो इसी लेवल के दिए हैं। करना कितना है? 50 प्लस यार, करा दूंगा। वो बड़े बड़े कथन वाले भी मैं कराऊंगा। 2000 एमसीक्यू जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें देख लेना, उसमें कराने का मैं बहुत ज्यादा कथन बड़े बड़े लाकर उसमें प्रैक्टिस कराता हूँ। चलो बताओ इसका आंसर। पीसीएस के लिए तो ये पूरे रामबाड़ी क्वेश्चन है, यही सीधे आपको कोई एग्जाम हॉल में ना मिल जाए। हाँ, यूपीएससी का थोड़ा सा पैटर्न बदल सकते हैं वो लोग, पीसीएस वाले तो ऐसे ही सीधे को रख देंगे। देख लेना, क्योंकि हमारी टीम इतना मेहनत करती है चीजों को देख के। बताइए इसका आंसर। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है और 100% सारी बातें सत्य हैं। डी ऑप्शन इसका सत्य है। अब देखिए, आप इस क्लास को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है शेयर करने की। देखो यार,
शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो, अपने टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक में, हर जगह शेयर करो। शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग को इतना आप ऊंचाइयों पे पहुंचा दो कि मैं देख के खुश हो जाऊं। और फिर मैं जो स्मार्ट वर्क करूंगा हिंदी माध्यम के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा कोई नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे आप लोगों की वजह से मुझे होंगे, जितने संसाधन उपलब्ध होंगे आपके लिए होंगे, उन्हीं संसाधनों से आपके लिए बहुत स्मार्ट वर्क किया जाएगा, बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क। यहाँ एक टीम खड़ी की जाएगी 10 टीचर्स की, जो हर सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे तरीके से आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ काम करेगा। अगर आप बहुत जल्दी काम कर जाते हैं तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, सी सेट के एक बहुत विशेषज्ञ टीचर को मैं लेके आऊँगा। वो जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना आपको स्मार्ट तरीके, ऐसे ही सी सेट आपके दिमाग में बसा देंगे पूरा सी सेट। आप जाओगे ना, 45 प्लस क्वेश्चन कब कराओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। बस पर ये उसके लिए एक काम करना होगा, आपको अधिक से अधिक लोग को वो चैनल पे जोड़ना होगा, तभी तो एक टीम मैं बना पाऊंगा। तो टीम बनाना है, चलो आज मैं तो फ्री होकर उनको तो सैलरी देनी होगी ना, मुझे चीजें करना होगा ना। तो जितना हो सके अधिक से अधिक लोग जोड़ो, ठीक है। चलिए धन्यवाद।